नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यूके SSC में 751 पदों पर जो वैकेंसी आई है कनिष्ठ सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य पदों पर इंटरमीडिएट लेवल की, उसका फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो फॉर्म को फिल करने के लिए आपको यूके SSC के फॉर्म फिलअप की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है नेम ऑफ एडवर्टाइजमेंट, पद नाम है कनिष्ठ सहायक डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो है 64 यूके SSC 2024। तो इसके सीधे सामने यहाँ पर लिखे स्टार्टिंग डेट, आज से इसके फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहे हैं। एंड डेट है 1/11/2024। इस बीच में आपको फॉर्म फिल कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा क्लिक हेयर अप्लाई का, इस पर आपको क्लिक करना है। देन आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर है अप्लाई नाउ, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको डालना है अपना नेम। नेम में यहाँ पर डालना है फर्स्ट नेम डालना है। इसके बाद मिडिल नेम डालना है। इसके बाद आपको डालना है लास्ट नेम। अगर मिडिल नेम नहीं है तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। और ये नेम जो है आपका हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होगा। इसके बाद यहाँ पर है फादर नेम भी आपका हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होगा और इसमें मिस्टर और मिसेस कुछ नहीं लगाना है। इसके बाद है मदर नेम भी हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करें और मिस्टर और मिसेस प्रीफिक्स के रूप में यहाँ पर नहीं लगाना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। यहाँ से आप डेट सेलेक्ट करोगे, मंथ सेलेक्ट करोगे और यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करोगे। एज की गणना जो है 1 जुलाई 2024 से होगी। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको बताना है जेंडर। इसके बाद है मैरिटल स्टेटस, मैरिड या अनमैरिड, ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। देन है नेशनलिटी, यहाँ पर नेशनलिटी चूज करना है। इसके बाद डोमिसाइल की डिटेल यहाँ पर देनी है। स्थायी निवास है तो यस कीजिए और अगर आप नो करते हैं तो आपको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर यस कर दिया है। इसके बाद देखिए रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। आप बहुत सारे लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूजन भी रहता है। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित विकल्पों 3 और 4 में से कम एक या उत्तराखंड में स्थायी निवास विकल्प को चुनकर आप आवेदन कर सकते हैं। या तो आपके पास उत्तराखंड का स्थायी निवास होना चाहिए या जो इसमें 3 और 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एक आपको चूज करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर फर्स्ट है आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन है। अगर है तो यस कीजिए और डिटेल यहाँ पर डालनी पड़ेगी। अगर नहीं है तो नो कीजिए, रॉन्ग डिटेल यहाँ पर फिल मत कीजिए। इसके बाद देखिए आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉयड, अगर है तो यस कीजिए और यस करते हैं तो डिटेल यहाँ पर डालनी पड़ेगी। अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। इसके बाद देखिए तीसरा है आपने उत्तराखंड से हाई स्कूल इंटरमीडिएट किया है तो यस कीजिए और नहीं किया है तो नो कीजिए। लेकिन ये तीसरा और चौथा जो ऑप्शन है इनमें से किसी एक को चूज करना आवश्यक है। इसके बाद अगर आपने इंटरमीडिएट हाई स्कूल उत्तराखंड से नहीं किया है तो अदर ऑप्शन यहाँ पर आपके पास हैं। आपके माता पिता उत्तराखंड में जॉब करते हैं सैन्य अर्धसैनिक बलों में और उनकी जॉब नॉन ट्रांसफरेबल है तो यहाँ पर यस नो में आंसर करना है। इसके बाद देखिए आपके माता पिता या पति पत्नी जो है राजकीय अर्धशासकीय संगठन में नियमित कर्मचारी हैं, उनकी जॉब नॉन ट्रांसफरेबल है तो यस नो में आंसर करना है। नेक्स्ट है आपके माता पिता केंद्र सरकार या केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम में नियमित कर्मचारी हैं और उनकी जॉब उत्तराखंड से नॉन ट्रांसफरेबल है तो यस नो में यहाँ पर आंसर करना है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ना है। आगे यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। जो भी आपकी कैटेगरी है वो सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपकी कैटेगरी रिजर्वेशन की कैटेगरी है तो आप यहाँ पर वो कैटेगरी फिल करोगे और उसकी डिटेल यहाँ पर फिल कर दोगे। नेक्स्ट है सब कैटेगरी, अपनी सब कैटेगरी यहाँ पर फिल करोगे, यस नो में आंसर करना है। एक्स सर्विसमैन का है, यस नो में आंसर करना है। इसके बाद देखिए फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट, उनको यहाँ पर यस नो में आंसर करना है। इसके बाद देखिए जो राज्य आंदोलनकारियों को हॉरिजेंटल आरक्षण दिया गया 10%, उनका यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर आपको यस नो में आंसर करना है। स्किल प्लेयर के लिए जो है कुशल खिलाड़ियों के लिए जो आरक्षण है हॉरिजेंटल आरक्षण, उसको यहाँ पर यस नो में आंसर करना है। अनाथ बच्चों के लिए जो आरक्षण है उनको यहाँ पर यस नो में आंसर करना है। इसका जो भी आपने डिटेल ऊपर फिल की है उसका यहाँ पर डेटा दिखाएगा, आपकी कैटेगरी दिखाएगा, सब कैटेगरी दिखाएगा और जो उत्तराखंड विमेन है उनको यहाँ पे एक ऑप्शन शो करेगा उत्तराखंड विमेन का, वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैटेगरी और सब कैटेगरी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल है, ईमेल आईडी एंटर करेंगे, उस ईमेल आईडी को यहाँ पर कन्फर्म करेंगे, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और यहाँ पर जो है एक ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर आपको देना है, दूसरा मोबाइल नंबर आपको देना है, ठीक है। अगर नहीं है तो इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं और ये दोनों मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपकी एक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद है एड्रेस। लाइन 1 में आपको स्ट्रीट या डोर नंबर देना है। लाइन 2 में लोकेलिटी डालनी है। इसके बाद विलेज का नाम डालना है, टाउन का नाम डाल सकते हैं। यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डालना है और पिन कोड एंटर करना है। और ये जो ऊपर है आपका प्रेजेंट एड्रेस है। अगर वर्तमान पता और
स्थायी पता दोनों सेम है, तो यहाँ पे ऑप्शन है इफ़ सेम एज अबव कॉपी द एड्रेस हेयर, तो इस पर टिक करेंगे, दोनों सेम हो जाएंगे। अगर नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म, कहाँ से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको डाल देना है अपने सिटी का नाम जहाँ से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। इसके बाद आपको पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड देखिए आपका शुड बी 8 जो है मिनिमम कैरेक्टर होगा और मैक्सिमम 15 कैरेक्टर का होगा। और यहाँ पर देखिए फॉलोइंग कैरेक्टर नॉट अलाउड इन द पासवर्ड, ये जो कैरेक्टर है इसमें अलाउड नहीं है, इनको यूज़ नहीं करना है। और ये पासवर्ड आपका आगे जो है फ्यूचर में लॉगिन के काम आएगा, ठीक है। तो पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है, उसी पासवर्ड को कंफर्म करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका सिक्योरिटी की है, इस सिक्योरिटी की को यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद एक पॉपअप विंडो ओपन होगा, यहाँ पर देखिए आपको दिखाएगा कि डिटेल जो आपने फिल की है वो सही है या नहीं है। अगर सारी डिटेल सही हैं, ये पहला वाला चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक करें। आई हैव वेरीफाइड ऑल द डिटेल एंटर्ड बाई मी इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड विश टू सबमिट द सेम, इस पर क्लिक करने के बाद सबमिट कर दें। अगर कुछ डिटेल में मिस्टेक है तो नो करके आई वांट टू चेंज सम डिटेल एडिट कर सकते हैं। तो मेरी सारी डिटेल सही है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देन मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, देन ओके। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट कंप्लीट होता है। देन आपको क्लिक हेयर टू लॉगिन, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो ईमेल आईडी आपने एंटर की थी या मोबाइल नंबर जो एंटर किया था उसको एंटर करें। इसके बाद पासवर्ड एंटर करें जो आपने सेट किया था। यहाँ पर जो सिक्योरिटी की दी रहेगी उसको यहाँ पर एंटर करें, देन लॉगिन करें। अब देखिए आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट है एजुकेशन डिटेल वाला। यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप, इस पर आपको क्लिक करना है। देन स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर दिखेगा पोस्ट इन्फॉर्मेशन, टिक द पोस्ट नेम फॉर सिलेक्शन। तो यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उस पोस्ट को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उस पोस्ट को ही सेलेक्ट करना है। आपको नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करें। इसके बाद देखिए जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ, जिस पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल हूँ उसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर एंटर करनी है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है डू यू हैव मिनिमम स्पीड इन हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग 400 की डिप्रेशन प्रति आवर, 4000 की डिप्रेशन प्रति आवर की हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग आपके पास होनी चाहिए। तो यह आपके पास है, तो यस या नो आंसर को करना है, तो आपको यहाँ पर यस करना है। इसके बाद देखिए आपके पास अंग्रेजी कंप्यूटर टाइपिंग जो है 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होनी चाहिए, यहाँ पर आपको यस करना है, ठीक है। नेक्स्ट है डू यू हैव मिनिमम स्पीड टाइपिंग हिंदी 25 वर्ड पर मिनट, यहाँ पर आपको यस करना है। यहाँ पर देखिए कि आपको देवनागरी लिपि का कार्यकारी ज्ञान है, तो यस या नो आंसर करना है। इसके बाद देखिए MS ऑफिस आपको आता है, तो यस या नो आंसर करना है। सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं मांगा जाएगा, आपको ये आना चाहिए, ठीक है। डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यहाँ पर यस या नो आंसर करना है, तो ये सब आपको यस करने पड़ेंगे। अगला है कि आपके पास किसी भी सरकारी निजी संगठन में स्टोर कीपर का कार्य का अनुभव है एवं कंप्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान है, तो यस कीजिए, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। अगला देखिए यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। ऑनवर्ड 10th से आप ऐड करोगे, पहले 10th की ऐड करोगे, फिर 12th की ऐड करोगे। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 12th पास है, और अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आप 10th की ऐड करोगे, यहाँ पर हाई स्कूल एंटर करोगे, देन ये लोड होगा। इसके बाद यहाँ पर 10th ऐड करोगे, इसके बाद यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करोगे, फिर यहाँ पर आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप डालोगे जो आपकी मार्कशीट जारी करने की तिथि है वो यहाँ पर एंटर करोगे। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर चूज करना है। देखिए 10th में यहाँ पर आपको हाई स्कूल दिखाएगा सब्जेक्ट, लेकिन 12th में आपको सब्जेक्ट फिल करने पड़ेंगे, ठीक है। मार्क्स टाइप आपको डालना है। यहाँ पर है ऑब्टेन मार्क्स, कितने मार्क्स आपके आए, और यहाँ पर है टोटल कितने मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ था, और परसेंटेज देखिए ऑटोमेटिक काउंट हो जाएगी। उसके बाद इस क्वालिफिकेशन को यहाँ पर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद यहाँ पर ऐड होके दिखाएगा। उसके बाद ऐसे ही आप 12th का ऐड करोगे। उसके बाद आपकी अगर ग्रेजुएशन है तो उसको भी यहाँ पर ऐड कर दोगे। नेक्स्ट है प्रेफरेंशियल एलिजिबिलिटी। ये जरूरी नहीं है आपके पास होना, अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। डू यू हैव ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो यस कीजिए, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। इसके बाद है डू यू हैव नॉलेज ऑफ टाइपिंग इन इंग्लिश, है तो यस कीजिए, नहीं तो नो करना है। इसके बाद देखिए आपको कंप्यूटर का ज्ञान है तो यस कीजिए, नहीं तो नो करना है। इसके बाद देखिए आपके पास एक्सपीरियंस है किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने, तो है तो यस कीजिए, नहीं तो नो करना है। इसके बाद देखिए अगर आपके पास टूरिटोरियल आर्मी में 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। एनसीसी का B सर्टिफिकेट है तो यस कीजिए, यस करने पर आपको डिटेल डालनी पड़ेगी, अगर नहीं है तो नो कर सकते हैं। एनसीसी का C सर्टिफिकेट है तो यस कीजिए, यस करने पर डिटेल डालनी पड़ेगी, नहीं है तो नो कर सकते हैं। NSS का C सर्टिफिकेट है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद देखिए अदर डिटेल है, यहाँ पर आपको
एग्ज़ाम सेंटर चूज करने हैं। यहाँ पर आपके फर्स्ट प्रेफरेंस क्या रहेगी वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अपना नज़दीकी जो एग्ज़ाम सेंटर है वो यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड चॉइस यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। जो आपका नज़दीकी सेकंड चॉइस है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कि आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। नेक्स्ट है, अगर आपको UKCCC, UKPSC या किसी भी स्टेट PCS द्वारा कभी भी ब्लैकलिस्ट किया गया है तो यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। ID प्रूफ यहाँ पर दे देनी है। आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आधार कार्ड चूज़ कर रहा हूँ। फिर जो ID प्रूफ आप दे रहे हैं उसका नंबर यहाँ पर एंटर करना है, देन आपको सबमिट करना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ वार्निंग आपको शो करेगा। यहाँ पर आई हैव रीड अंडरस्टूड ऑल अबव वार्निंग केयरफुली, इस पर आपको क्लिक करना है, देन कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अपने फोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। फोटो एंड सिग्नेचर का साइज यहाँ पर दिया गया है, लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए और 20 KB से कम नहीं होनी चाहिए और 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फोटोग्राफ। सिग्नेचर की बात करें तो 10 KB से कम नहीं होनी चाहिए, 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपको चूज़ फोटो से आपको अपलोड कर देना है फोटो, देन यहाँ पर सिग्नेचर आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद आपको अपलोड बटन पर क्लिक करना है। नाउ अब आप आ जाओगे फाइनल स्टेप पर। यहाँ पर जो पोस्ट आपने फिल की है वो आपको शो करेगा, आपकी डिटेल शो करेगा। आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर डिक्लेरेशन आपको दिखेगा, इस पर 2 चेक बॉक्स दिखेंगे, इन पर आपको क्लिक करना है। देन क्लिक हेयर टू मेक पेमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। देन ओके पे क्लिक करना है। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, पे नाउ का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं और जो भी आपकी कैटेगरी रही उस हिसाब से आपकी फीस रहेगी। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। फिर इसके बाद अपने फॉर्म का प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको UKCCC में 751 पदों पर जो वैकेंसी आई है कनिष्ठ सहायक की, उसका फॉर्म फिल करना है। अगर इसके बाद भी कोई क्वेरी है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।